ठाकुर जी ने ऐसी मारी महाराज की गेंद जाकर के गिरी जमुना में जम। श्री दामा ने कहा, रे कन्हैया तेने मेरी गेंद जमुना में गिर दी, अब खेल कैसे होगा, जा मेरी गेंद लेकर के आ। ठाकुर जी ने कहा, भैया कैसे जाऊं, वहां जमुना में तो बहुत बड़ो सांप है, मैं कैसे जाऊं। श्री दामा ने भगवान की फेंट पकड़ ली, बोले कन्हैया मेरी गेंद ले आ। गेंद श्री दामा की थी। भगवान ने कहा, चलो इसके बदले में मैं तुम्हें 4 गेंद दे दूंगा। अब वो गेंद मैं कहां से लाऊं, तो जमुना में चली गई। श्री दामा ने कहा, मेरी गेंद ला, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने कहा, भैया छोड़ोगे तभी तो मैं लेने जाऊंगा, पहले छोड़ो तो। श्री दामा ने कहा, हाँ मैं इस शर्त पे छोड़ता हूं कि जाओ और मेरी गेंद वही गेंद लेकर के। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं गेंद लाने जा रहा हूं। ठाकुर जी चल पड़े और जमुना के तट पर एक विशाल कदम्ब का वृक्ष था। कृष्ण कदम्ब मधुरीय ततोति तुंगम। वो विशाल कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़ गए, उसकी डाली जमुना पर लटकी थी और उस डाली पर भगवान पहुंचे और अपना पैर नीचे लटकाया। श्री दामा ने देखा, रे कन्हैया तो जमुना में कूद जाएगा, और जमुना में तो काली नाग रहता। श्री दामा ने कहा, कन्हैया लौटा, मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू चला चला। उस जमुना में बहुत बड़ा सर्प रहता, कन्हैया तू मत जा। सभी बालक बुलाने लगे, लेकिन भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और अभी गेंद लेकर के आता हूं। गेंद लाना तो बहाना था। भगवान उस कदम्ब वृक्ष की डाली से झम से जमुना में कूद पड़े। अरे गेंद के संग ही धायोरी, से उठ बोले, अरे क्यों तू, अरे क्यों तू, अरे क्यों तू आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। अरे क्यों तू दह आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान काली दह में नीचे पहुंचे, जहां पर काली नाग सो रहा था। नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने भगवान श्याम सुंदर को देखा और कहा, अरे तू यहां कैसे आ गया, मेरे पति की अगर निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने ही आया, तू जानता नहीं काली नाग के एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, जा जा। नाग पत्नियों ने कहा, इनके 101 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जा जा, 101 फण है, 1000 फण वाले सांप का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कहते हैं, 1000 फण वाले सर्प का जब बिस्तर बना करके सोता हूं तब मुझे नींद आती है, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग के पूंछ पर 1 लात मारी, ग्राम, और फन बना करके दौड़ा अपने फन को फैला करके, और भगवान श्याम सुंदर उछल करके उसके फन पर चढ़ गए। महाराज भयो युद्ध दोनों में भारी, भयो युद्ध दोनों में भारी, भयो युद्ध दोनों में भारी, भयो युद्ध दोनों में भारी। अरे अंत में, अरे अंत में, अरे अंत में नाग हरायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। अरे अंत में नाग हरायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। रमण दीप को नाग भेज दियो, रमण दीप को नाग भेज दियो, रमण दीप को नाग भेज दियो, रमण दीप को नाग भेज दियो। फन पे, अरे फन पे, अरे फन पे जिंद लगायो
पे चिन्ह लगायो री मेरो बारो सो भलैया काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारो सो भलैया काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारो सो भलैया मेरो बारो सो भलैया मेरो बारो सो भलैया। कालीनाग अपने 101 फणों को फैलाकर दौड़ पड़ा। भगवान श्याम सुंदर उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। जिस फण को उठावे काटने के लिए भगवान उसी फण पर कूद जाए, तब तक दूसरा फण उठावे तो भगवान दूसरे फण पर। जितनी शीघ्रता में और जितने कालांतराल में वो अपने फण को उठाता, भगवान उतने ही समय में उसके फण पर कूद जाता। ये ठाकुर जी की गणित बड़ी सटीक और तालबद्ध। भगवान के पैर के तल का जब स्पर्श काली नाग के फण पर हो, और काली नाग के फण में मणि थी, उन मणियों पर जब भगवान के चरणारविंद, भगवान के चरण तल पड़ते तो उससे ताल प्रकट होता, ध्वनि प्रकट होती, और वह भी लयबद्ध। उसी समय स्वर्ग के देवता आकाश में प्रकट हो गए, और आकाश में प्रकट होकर के देवता लोग भगवान के इस नृत्य को देखने लगे। गंधर्वों ने वाद्य बजाया, गंधर्वों ने अपना मृदंग लिया और बजाने लगे, और उस मृदंग की थाप पर, उस ताल ध्वनि में भगवान कालीनाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरवमन नृपभग्न गात्र। कालीनाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनवाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाली। पम 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 पद पटकत पम 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 पद पटकत पम 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 फल ऊपर पम 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 फल ऊपर बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग मधुवाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सम 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 सनकादिक सम सन 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 कार्तिक नन्नन नन नारदादि नन्नन नन नारदादि गंगं गंधर्वादिक गंगं गंधर्वादिक सवेत तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी। चम 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 चरण नरद, चम 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 चरण नरद अवय कियो काली। तांडव गति मुंडन नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान श्याम सुंदर गंधर्व देत ताली, गंधर्व ताल दे रहे हैं, और उस गंधर्वों के मृदंग ताल पर भगवान कालीनाग के फण पर नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभवन नृपभग्न गात्र। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमर्णम मनसा जगा। भगवान के चरण प्रहार को अनुभव करके कालीनाग समझ गया, ये साधारण बालक नहीं। कौन है? बोले स्मृत्वा चराचर गुरुम, ये सारे चराचर के स्वामी नारायणम, ये तो नारायण है। तमर्णम मनसा जगाम, कालीनाग ने भगवान की शरणागति की, भगवान की स्तुति की। कालीनाग ने, नागपत्नियों ने स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कालीनाग से कहा कि अब तुम इस ह्रद को छोड़कर चले जाओ रमणक द्वीप में, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। भगवान की आज्ञा मान करके कालीनाग चला गया।
भगवान ने कहा नात्रस्थेयम त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। हे भुजंग, तुम सागर के लिए प्रस्थान करो। कालीनाथ भगवान की आज्ञा मान करके समुद्र के लिए चला गया। इसके बाद जमुना का जल परम पवित्र हो गया।